सार आलम लाइव। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है जेल में, जिसमें कि उन्होंने आर्मी चीफ से जनरल फैज़ हमीद के ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा किया है। ये कहा है कि जनरल फैज़ का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकाइक आ जाएंगे। और ये भी कहा है कि मुझे मालूम है ये ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं करेंगे। अपने मुताल्लिक उन्होंने कहा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। साथ ही साथ जनरल फैज़ के हवाले से और भी कुछ बातें कही हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ जो कि है फ्री स्पीच, जिसे कर्टेल करने के लिए फायरवॉल डिप्लॉय की जा रही है। और अब चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की आड़ में हो या हेट स्पीच को कंट्रोल करने की आड़ में, लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि फायरवॉल लग रही है। अब इसमें कुछ सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि एक फ्री वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना क्या पॉसिबल है? क्या ये पाबंदी लगाई जा सकेगी? और अगर ये पाबंदी लग जाती है तो क्या वो देर बा होगी? और अगर रहती भी है तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे? इसके ऊपर बात आज मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी का एक इजलास हुआ, जिसमें के वीपीएन को स्लो स्पीड की वजह करार दिया चेयरमैन पीटीए ने। अब यहाँ पे एक और सवाल ये भी है कि क्या गवर्नमेंट में बैठे लोग और इन इदारों में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इतने अक्लमंद हैं कि इस तरह की चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं, या वो हमें इतना स्टूपिड समझते हैं, हमें, मुझे और आपको, कि वो इस तरह का मंजन बेचते हैं और फिर इस बात पे यकीन करते हैं कि हम उसे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका एडिटोरियल सुना मैंने, काफी आपने तफसील आपसे से। इंस्पिरेशन ले रही हूँ। अच्छा चलें, मेरे से इंस्पिरेशन सारी ना लें, थोड़ा ब्रीफ भी रखें क्योंकि टाइम आपने फिर कहना है कम है हमारे ठीक है, पास। नहीं, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी नहीं, मुझे इंशाल्लाह। मुझे ज्यादा बोलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आज चीजें ऐसी कुछ संजीदा किस्म की हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जरा ब्रीफ रखें इसको। खान साहब के मोराल के हवाले से क्या ये जो आज गुफ्तगू हुई है, आपको लगता है कि खान साहब हौसला हार गए हैं? देखिए, खान साहब के मोरल पर बात करने से पहले जो ज्यादा अहम बात है और संजीदा बात है, मैं वो करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में चल रही है, उसमें बड़ा अहम मोड़ आया है आज। और हमें कुछ ज़राए से एक ख़बर मिली है जिसमें ये कहा, खान साहब ने जो मीडिया टॉक की है आज वहाँ पे, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, उससे बड़ा सख्त जवाब आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि होता कौन है इमरान खान ये बात कहने वाला कि जनरल फैज़ का ओपन ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जनरल फैज़ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है जो ओपन नहीं होता। और उसमें एक फैसला सुना दिया जाता है तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आर्मी एक्ट के तहत, और फिर उसकी अपील हो सकती है हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे जाहिर है पीटीए के बहुत सारे जजेस हैं, हाई कोर्ट्स में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो ये मामला जनरल फैज़ का जो है ये इस तरफ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जाहिर है ये जंग जनरल फैज़ की इंटरनल जंग नहीं है, जैसे खान साहब ने आज मीडिया टॉक में ये बात भी की है कि ये पहले वो कहते रहे हैं कि जनरल फैज़ का रेलेवेंट नहीं रहा, और आज उन्होंने ये कहा है कि वो ज़ीरो हो गया है। पहले वो कहते थे वो हीरो है, फिर कहते थे असासा है, और आज वो कह रहे हैं कि वो उसका सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म भी साथ जिन मसाइल में इन्वॉल्व है उसका ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जनरल फैज़ का ट्रायल तो ओपन कोर्ट में शायद अभी ना हो, लेकिन इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस इस वक्त है इस्टेब्लिशमेंट के पास जनरल फैज़ को गिरफ्तार करने के बाद और उन पर मुकदमा चलने के बाद, और जो बयानात गवाहों के आ रहे हैं जिसमें 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल के बयानात बहुत अहम हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और अब जो सिचुएशन है, जो हमारे ज़राए और रिलायबल ज़राए ने बताया है, उसके मुताबिक तो या अब खान साहब जीतेंगे या खान साहब हारेंगे। अब स्टेज ये है। अच्छा। और खान साहब के जीतने के चांसेस सिर्फ उस वक्त तक हैं जब उनकी पार्टी अवाम में मकबूल रहती है और लोगों को
लाखों लोगों को वो सड़कों पे लाने पे, जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश स्टाइल, इसके पीछे वो अपना जहन बता रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में उनको भी ये पता है कि बांग्लादेश की तरह अगर लोग सड़कों पे आएंगे तो अब वो बच सकते हैं या उनकी जान, वरना फंस गई जान शिकंजे अंदर। सबूत बहुत ज्यादा है अच्छा, और वो सबूत। सबूत इतने मजबूत हैं कि जनरल फैज और खान साहब को सजा हो जाएगी, लेकिन उस सजा पे अमल, हाई कोर्ट में जाके उस अपील पे क्या फैसला होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील गई तो उस पर क्या फैसला होता है, ये एक अलग कहानी है और इस पे ये मामला ये ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल खान साहब जो हैं वो बुरे फंसे हुए हैं। लेकिन सर 1.5 साल हो गया 9 मई को हुए और अब तक कोई सबूत पेश नहीं हुए, तो क्या ये जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद सबूत सारे आना नहीं, शुरू हुए? सबूत कुछ पेश हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि अदालतें उसमें इंटरफेयर करती हैं। मसलन बुशा बीबी को कल जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, उसने और उसके जजेस मुकर्रर करती है हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अभी वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, तो उन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स की थी। उन्होंने बुशा बेबी को तमाम केसेस में उन्होंने उनको फ्री कर दिया है। अब मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है, अब जो जनरल फैज का के बारे में मजीद सबूत आए हैं और जो छापा पड़ा था पीटीआई के ऑफिस में और वहां से रऊफ हसन के मोबाइल फोन पे और वहां के जो कंप्यूटर उठाए गए हैं, वहां से जो एविडेंस आया है और जनरल फैज के हवाले से जो एविडेंस आया है और जो ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार हुए हैं और जो कर्नल गिरफ्तार हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने जो एविडेंस दिया है, वो उसमें खान साहब की और जनरल फैज की इंडाइटमेंट कंफर्म है। बात अच्छा। यह है कि वो जब अपील हाई कोर्ट में जाएंगी तब तो ओपन ट्रायल होगा ना, तब खान साहब की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तब लोगों को भी पता चल जाएगा कि उनके पास क्या क्या सबूत हैं। खान साहब कानूनी तौर पे बच नहीं पाएंगे। यानी मिलिट्री कोर्ट से उनको सजा हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जाएगा और वहां से सजा हो जाएगी जी और सख्त सजा? जी, ऐसे ही है। और खान साहब, मैंने आपको बताया कि जो सबूत हैं उसके मुताबिक तो खान साहब नहीं बचते, न जनरल फैज बचते हैं। बचने के दो ही तरीके हैं। जो आला अदलिया है वो, जैसे कि पहले वो पीटीआई के लिए बहुत उनका सिंपैथेटिक रवैया है, वो अपना काम फिर करे और लोग सड़कों पे आ जाएं, तो फिर हो सकता है ये सबूत जो है वो लोग इन सबूतों का ना माने, वरना जाहिर है ये अब अभी वाली भी जो दीवार पे आला लिखा साफ नजर आ रहा है। और आज जो जी, अभी वाली जो आला अदलिया है उसकी आप बात कर रहे हैं कि वहां से भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा अगर मिलिट्री कोर्ट से सजा जी, हो भी अभी जाए? वाला भी, अभी वाली आला अदलिया भी, पिछली जो ये देखें, जो अभी वाली आला अदलिया है, ये पिछली वाली आला अदलिया इनको लेके आई है ना। तो बहुत सारे जजेस हाई कोर्ट में, और इसमें मौजूदा हुकूमत भी उसमें इनका भी कसूर है, जिसपे जो हमारे इस वक्त वजीर कानून है तारड़ साहब, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था पिछले दौरे हुकूमत में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, क्योंकि उन्होंने वो जजेस कबूल किए जो उनके मुताबिक, उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि उमर अता बंदयाल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो उमर अता बंदयाल और जैसे साकिब निसार जो जजेस लेके आए थे आला अदलिया में, वो अभी तक हैं मौजूद और वो अपना काम वो उसी तरीके से कर रहे हैं जो उनके साथ मामला तय हुए थे। और जस्टिस साकिब निसार और जो दूसरे जजेस हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सबूत तो आएंगे, लेकिन वो कितने, अदलिया उनको रिलीफ देगी कि नहीं देगी। जैसे हम कल बात कर चुके हैं कि अदलिया ने 3 साकिब निसार के केसेस मैंने आपको बताया ना जिन पे उनको रोक दिया। जब आप रोक देंगे कोई भी तफ्तीश, अदलिया रोक देगी, तो फिर मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी ये डिले हो जाएगा मामला? नहीं, ये सजाओं का अभी वाला मामला नहीं डिले होगा। मैं तो कह रहा हूं कि अदलिया के खिलाफ एक्शन किस तरह होता है, ये उन सबूतों पे, उन बयानात पे डिपेंड करता है। देखिए, जो जो सर्विंग जजेस हैं और जो कुछ जजेस रिटायर हो चुके हैं, उनका कानून के कटहरे में आना मुमकिन है। डिपेंड करता है उन बयानात पे, उन सबूतों पे जो जनरल फैज के केस में सामने आ रहे हैं, आएंगे फैसले में, और फिर उनकी बुनियाद पे मजीद एक्शन जुडिशरी के अंदर से होगा। ठीक है। और खान साहब ने आज मलिक रियाज के हवाले से भी एक बात की है और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज ने मुझे नहीं कहा था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और मैंने फिर उसके ऊपर यकीन कर लिया था। तो ये क्या इतनी मासूमियत है दे कि आपको ये कोई एक मुझे इंसान कह देता रहा? अफसोस होता है इस बात पे, हमारे मीडिया पे भी, कि ये खान साहब की ऐसी ही बातें हैं जिसमें दोहरे मयार हैं खान साहब के, जिसको कभी मीडिया ने एक्सपोज नहीं किया, और आज उनको हमने फरिश्ता बना के और मुर्शिद बना के, और नौज़बिल्ला बाज़ जगह पे तो उनको नबी भी लोग बना देते हैं। तो इतनी यही बात अगर
यही जुर्म नवाज शरीफ ने किया होता, यही जुर्म आसिफ अली जरदारी ने किया होता कि मलिक रियाज से पैसे लेके इसी तरह उनको वापस दे देते और उसके बदले में ज़मीन ली होती 600 कनाल अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे, और मजीद प्लॉट्स लिए होते बनी गाला में, और हीरे जवाहरात लिए होते जैसे बुशरा बीबी ने लिए हैं। तो क्या खान साहब का यही मौक़िफ़ होता? क्या मीडिया का यही मौक़िफ़ होता? क्या खान साहब के फॉलोअर्स का यही मौक़िफ़ होता? नहीं होता ना। और दूसरी बात यह है कि क्या खान साहब इतने भोले थे कि जब वो मुसलसल पिछले 15 साल से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को चोर डाकू कह रहे हैं और मुसलसल उनके हर हर काम को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने कैसे यकीन कर लिया शहजाद अकबर की बात पे, जो भगोड़ा है, जो सबको पता है कि जनरल फैज का खास आदमी था, ये भी जनरल फैज का मोहरा था शहजाद अकबर बाय द वे। तो और इसका एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि इस तरह मीडिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और टीवी चैनल्स के एंकर्स को कैसे फोन किया गया कि इस बंदे को आप लें। उस वक्त ये यहाँ पे एक और केस था जिसमें जनरल फैज और जनरल जहीर और जनरल पाशा इंटरेस्टेड थे और इसको प्रमोट करना चाह रहे थे टीवी चैनल्स के जरिए। तो टीवी चैनल एक जरिया है लोगों को प्रमोट करने का, वकला को प्रमोट करने का। इसको प्रमोट करवाया गया, तो प्रमोट करवा के फिर उसको इमरान खान के साथ लगा दिया और इमरान खान ने शहजाद अकबर की बात पे यकीन कर लिया। जनरल आसिम सलीम बाजवा का करप्शन का स्कैंडल आया तो उन्होंने, खान साहब ने कहा उन्होंने मुझे सफाई दी है तो मैंने उस पर यकीन कर लिया। भोले बादशाह है ना। और फिर शहजाद अकबर ने आगे कहा मलिक रियाज, जिसको वो खुद इमरान खान तज़हीक से, नफरत से नाम लेते थे मलिक रियाज का किसी वक्त, और कहते थे ये खुद भी करप्ट है, इसने सबको करप्ट किया हुआ है, सबको खरीदा हुआ है, ये कहते थे। और उसकी बात शहजाद अकबर ने आगे कही, उन्होंने मान ली कि हाँ ये पैसा। तो खान साहब के जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इसकी मनी ट्रेल मांगे, चले ये चोरी का पैसा नहीं होगा, ये बाहर कैसे गया पाकिस्तान से? कि खान साहब के दिमाग ने काम नहीं किया उस दिन, या बुशरा बीबी के पीर ने आगे बताया नहीं था कि ये बंदे को पकड़ लो, या उसने बताया था कि इसको छोड़ दो। तो देखिए बड़े ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके जवाबात नहीं है खान साहब के पास। और आज जो हमें मीडिया के लोगों ने वहां से बताया, उन्होंने बताया कि खान साहब इन सवालात के जवाब देने में बड़ी कंफ्यूजन का शिकार थे और ये कंफ्यूजन पहली दफा खान साहब के रवैये में नजर आई है आज। तो इसलिए उन्हें हीट महसूस हो रही है। ये क्या सॉलिड केस है इतना ज्यादा कि इमरान खान को अब इसके अंदर अपना जो मतलब मुकदमा है वो हारता हुआ महसूस हो रहे हैं? ये 190 मिलियन पाउंड जी, ये बिल्कुल कानूनी तौर पे भी सॉलिड केस है और अखलाकी तौर पे भी सॉलिड केस है। अखलाकी तौर पे मैंने आपको बताया ना, कानूनी तौर पे तो आपको सामने है कि आपने एक शख्स को फायदा दिया, उसके पैसे वापस जो हुकूमत के अकाउंट में आने थे वो उसके अकाउंट में चले गए, ठीक। और फिर आप उसकी वजाहत को मान रहे हैं, किस बुनियाद पे? आप सबकी वजाहत को फिर मान लें, फिर नवाज शरीफ की वजाहत को क्यों नहीं मानते? आसिफ जरदारी की वजाहत को क्यों नहीं मानते? उन पे ये हर वक्त चोर और डाकू की तोहमत क्यों लगाते हैं? तो क्यों? इसलिए, और उनके खिलाफ कोई अभी तक फैसला उनके खिलाफ भी कोई नहीं आया, नवाज शरीफ के खिलाफ या आसिफ जरदारी के खिलाफ, सिवाय उन जजेस के, जिन जजेस ने माना कि हमें मजबूर करके फैसला लिया गया। जनरल फैज का नेटवर्क के जरिए फैसला लिया गया नवाज शरीफ के खिलाफ। और फिर ये जो एजाजुल हसन था जो खुद इस्तीफा दे के भाग गया जब उस पर इल्जाम लगा। तो जो भाग जाता है इस मुल्क से और बाहर रहता है वो कैसे ये बात कह सकता है वो सच्चा है? खान साहब तो कहते थे कि अगर आप सच्चे हैं तो आप डरते क्यों केसेस से? तो खान साहब को भी अब डरना नहीं चाहिए इन केसेस से और उन्हें ये गलती तस्लीम करनी चाहिए कि उन्होंने मलिक रियाज की जुबानी वजाहत पर यकीन करके गलत किया, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस केस में भी। और क्यों नहीं उन्होंने पूछा मलिक रियाज से कि चलें, चोरी का पैसा तो नहीं था, सच्चा पैसा था, वाइट मनी थी, तो वाइट मनी थी तो बैंकिंग चैनल के जरिए भिजवाते ना पाकिस्तान से। क्यों नहीं पूछा वैसे? तो इसलिए यही वो सवाल है जिससे ये साबित होता है कि खान साहब ने चोरी की है। खान साहब ने मफादात लिए हैं इस केस में मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन अपनी जुबान से ये कहना कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैं मुजरिम हूं, ये वो शख्स कर सकता है जिसको अपने आप से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी खान साहब को। उन्होंने तो जनरल फैज को भी बस के नीचे कुचल दिया। अब 2 दिन पहले ये कहा, अब कह रहे हैं, अब उसके कंधों पे सवार फिर हो रहे हैं कि जी उसका ट्रायल भी मेरे साथ है तो ओपन ट्रायल किया जाए। जनरल फैज को ओपन ट्रायल क्यों हो? और खान साहब अपने लिए ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर जनरल फैज ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो इनके खिलाफ गई तो फिर क्या होगा? खान साहब को इस बात का डर है और जो आज अलीमा खान ने कहा है ना, उन्हें भी इसी बात का डर है। जनरल फैज का ओपन ट्रायल तो हो भी नहीं सकता ना, मिलिट्री कोर्ट में ओपन ट्रायल नहीं होता, उसका फैसला अनाउंस किया जाता है और उसका जो भी एविडेंस कलेक्ट करेंगे वो जब अपील में जाएंगे वहां पेश किया जाएगा।
ठीक हाँ, है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, वहां पे भी सारी चीजें बाहर निकलेंगी ठीक है। कि जनरल फैज ने क्या कहा है, ब्रिगेडियर्स ने क्या कहा है, कर्नल्स ने क्या कहा और दूसरे हुँ। लोगों ने जो अच्छा, वो गिरफ्तार हुए उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स उस कहा। टाइम हमें पता चल सकते हैं कि जब ये अपील्स में आएगा जी मामला तो? बिल्कुल, वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है ना कि हाँ, हाई हाँ। कोर्ट कौन सी स्टेटमेंट्स को पब्लिक करती है, इन कैमरा करती है, अच्छा, मीडिया के लिए ओपन करती है नहीं करती, तो कोर्ट पे सही है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अगर कुछ और कहना चाहें आप, वरना मैं अगले सब्जेक्ट पे बढ़ूँ? आप बिल्कुल अगले सब्जेक्ट्स पे आए तो, लेकिन बहरहाल एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इस पे या एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी या इमरान खान जीतेगा। यानी इट्स माय वे और हाईवे, यस, बीच और का ये कोई रास्ता इस वक्त सिचुएशन जो है मिडिल ग्राउंड कोई नहीं रही, हुँ, और इसमें मैं ये बात आपको क्लैरिटी से कह रहा हूँ, और जो कानूनी और अखलाकी जो जितना भी एविडेंस है वो इमरान खान का के खिलाफ है। अच्छा, इमरान खान के हक में सिर्फ ये एक चीज हो सकती है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकें, अगर वो डाल सकें तो, अगर उसको उनको डालने दिया गया तो, और ये और उनकी 9th में के पार्टी लीडरशिप जो है वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सारी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अच्छा, जी आई सी। ये 9th में के ही केसेस में इमरान खान को पकड़ हो सकती है, जी, जो 9th में मिलिट्री भी, वाले और मैंने ये जो पॉलिटिकल, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, लेकिन नहीं, ये बहुत मिलिट्री सॉलिड मिलिट्री ट्रायल की केस है, बात करें। तोशाखाना केसेस भी हैं, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक और है, इसी के 9 मई के हवाले से ठीक है, उसमें एविडेंस जो है उससे साबित होगा, और जो वहां पकड़े गए लोग उनकी गवाहियों से साबित होगा। ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट पे आती हूँ और वो ये है कि वीपीएन इस स्लो स्पीड का ज़िम्मेदार है जो इंटरनेट की हो रही है। जी ये मुमकिन है? देखिए, ये आज ये चेयरमैन जो है पीटीए, मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, वो वहाँ पेश हुए हैं, और उन्होंने भी वही बात की है जो वजीर आईटी ने की थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने भी ये कहा था कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो है, लेकिन वीपीएन तो चलते हैं, और वीपीएन सिर्फ इसलिए नहीं चलाए जाते कि आपने एक्स बंद कर दिया तो मैंने एक्स या ट्विटर को अप्रोच करना है तो मैं वीपीएन चलाऊंगा। वीपीएन वैसे भी यूज होते हैं बहुत सारे सही कामों के लिए भी। एक्स पे जाना अगर गलत काम है तो मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूँ, तो वो वीपीएन यूज होते हैं, उससे इंटरनेट ही स्लो होता है। जाहिर ट्रैफिक ज्यादा हुई होगी इंटरनेट पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में खबरें बहुत ज्यादा जनरेट हो रही हैं। आप देख रही हैं कि आपका प्रोग्राम भी बड़ा कामयाब हो रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, ये सारे ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, तो इंटरनेट पे ट्रैफिक बढ़ गया है। लेकिन ये और वीपीएन पे उसमें ज़िम्मेदारी डाल देना, ये नाइंसाफ़ी तो है जाहिर ना, है वीपीएन के साथ तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफी भी है, और यह कम इल्मी है अपनी, चेयरमैन पीटीए की और वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, या फिर ये हम लोगों को कम इल्म समझते हैं इसलिए बात कर रहे हैं। असल बात यही है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं, आप उसे फायरवॉल कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, ये अलग बात है, हुँ, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, आप एक ऐसा फिल्टर लगा रहे हैं जिसमें से वो चीजें आ सके मेरे तक जो आप आने देना चाहते हैं। चले मैं हुँ, इसको आसान अल्फाज में ये कह देता हूँ, ठीक है। तो उस फिल्टर को, छलनी को हुँ, लगाने में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हुँ, क्योंकि जो सिस्टम आप लाए हैं वो जो मौजूदा सिस्टम है इंटरनेट के चल रहा है, या जो पहले आपने वेब कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है उसकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो मैंने हुँ, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी सबको। ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद मेरा आपसे एक बात पे इख्तिलाफ है, जो आपने शुरू में कहा है कि मादर पितर आज़ादी कहीं नहीं होती। कुछ ना कुछ सोसाइटी को बचाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन वो जरूरी क्या होती है इसका फैसला पार्लियामेंट करती है, हुँ, मैं या आप नहीं करते। पार्टी जो इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली वो नहीं करते, और पार्टी डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से मुझे याद आया कि ये जो आपके पीटीए के चेयरमैन हैं मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, वो आज कायमा कमेटी कौमी असम्बली की पेश हुए, वहाँ हुँ, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की जो शायद आपने नोट नहीं की, लेकिन मैंने नोट की है, तो मैं वो चाहता हूँ मैं शेयर करूँ। मैंने वैसे सारी बातें नोट की हैं, लेकिन आप बता लेकिन दें किस तरह? उन्होंने जब उन पे बहस हो रही थी और पीटीआई के मेंबरान उन पे हमले कर रहे थे चढ़ चढ़ के, हुँ, तो उन्होंने अपने दिफा में ये कहा कि मैंने किसी रुकन को हिट नहीं किया, मैंने गुज़श्ता इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था। हाँ, वो ये हफीजुर रहमान साहब ने असद कहा, कैसर साहब मेरे आपने दोस्त नोट भी किया था हैं। तो फिर आपको ये भी बताना चाहिए था। उन्होंने कहा मैंने, असद कैसर मेरे दोस्त हैं सवाबी से, मेरा बिल्कुल, उनसे ताल्लुक है, और मैंने उन्हें वोट दिया था, वेरी चेयरमैन इंटरेस्टिंग। पीटीए साहब। और मेरा दिल कर रहा था मैं वहां होता तो मैं पहले चेयरमैन पीटीए से पूछता अब मजा आ रहा है, और फिर मैं पीटीआई के लोगों से पूछता कि अब मजा आ रहा है। हाँ, हुनर तो आम है। देखें, जब आप फिर किसी चीज को उसके
उसके मुकाम से ज़्यादा बुलंद मुकाम देते हैं। कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो या प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको अपने अपने दायरे कार में रहना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहूंगा, जब तक इस कौम को, इस कौम के चलाने वालों को, इस कौम की शराफिया को याद नहीं हो जाती, जिसमें मीडिया भी शामिल है आप जैसा। चलें, इसके ऊपर फिर मज़ीद बात करेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।